भारत ने एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। रिवर रावी का जो वाटर है हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। सब्जी ना हो, खेती ना हो, चावल ना हो, गंदम ना हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पानी। पाकिस्तान जो हमेशा भारत के साथ दुश्मनी की एक वजह बताता था कि भारत जो है रावी में पानी छोड़ देता है और जनूबी पंजाब सारा का सारा सैलाब की जद में आ जाता है। तो आज भारत ने वहां पर डैम बना के सारा का सारा पानी आजाद कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर को जी सप्लाई किया है। पानी भारत जम्मू कश्मीर को सप्लाई करेगा, वहां के किसानों को इसका फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान को इस रिवर रावी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। साथ साथ अभी इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये कहा कि जो इंडस रिवर है सर, वो जो उसका जो मुआहदा हमने पाकिस्तान के साथ किया था वो हमारे हक में नहीं है, तो हम इंडस रिवर के पानी को बंद करने जा रहे हैं। ये मतलब गंदम हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन पानी की वजह से, किल्लत की वजह से हम नहीं कर पा रहे। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई है, हमें उनसे सीखने की है जरूरत। दुश्मन है हमारे। पानी बंद करने से पाकिस्तानियों पर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, कितना पाकिस्तान सफर करने वाला है, कितना फेस करने वाला है, या इस जबकि पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल है वो इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया है, बंद कर दिया है। उसकी वजह पानी चलो पहला हम लोग तो रोटी से भूखे मर गए, तो रोटी खाएंगे तो पानी पियेंगे ना, रोटी नहीं खा रहे पानी कैसे पियेंगे? ये गवर्नमेंट ने हमारी रोटी भी छीन ली है। तो इसी तरह हम बात करें तो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर 370 का आर्टिकल को खत्म कर दिया गया, तब हम कुछ नहीं कर पाए, तो क्या ये इंडस रिवर को बंद कर देते हैं तो कुछ कर पाएंगे हम? या समझ लो भारत तो हमारा दुश्मन है। उन्होंने रोका, बिल्कुल ठीक है। सही किया उन्होंने बिल्कुल सही किया। क्या बात कर रहे हैं? ये हम मुसलमान है ना, इस काबिल नहीं है। ये हमारा कहते थे कुरान पाक में लिखा हुआ है, जैसे अवाम वैसा हुक्मरान। अवाम भी चोर बन गई है, हुक्मरान भी चोर है। जो भी आ रहा है अपनी कुर्सी को देख रहा है, गरीब आदमी को नहीं देख रहा है। अब हम क्या करेंगे? हमारे मुल्क के अंदर ना डैम्स है, पानी भी रोक लिया गया है, क्या कहते हैं आप? डैम जो चल रहे पीछे, डैम का पैसा इकट्ठा किया है इन्होंने, सारा खा गई हुकूमत। डैम बनेगा तो पानी आएगा ना। उन्होंने भारत ने बोला इन लोगों के पास क्या चल रहा है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का कोई भी जानकारी यानी इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अभी इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये कहा कि जो इंडस रिवर है सर, वो जो उसका जो मुआहदा हमने पाकिस्तान के साथ किया था वो हमारे हक में नहीं है, तो हम इंडस रिवर के पानी को बंद करने जा रहे हैं, वो कभी भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बात करें तो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर 370 का आर्टिकल को खत्म कर दिया गया, तब हम कुछ नहीं कर पाए, तो क्या ये इंडस रिवर को बंद कर देते हैं तो कुछ कर पाएंगे हम? हम इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे कि पाकिस्तान पहले से कमज़ोर हो गया, इंडिया आपसे बहुत आगे निकल गया, तो ताकतवर की लाठी चल रही है। कानून को तो एक साइड पे रख दें, तो इसलिए इंडिया जो चाहेगा वो कर लेगा, जब तक कि पाकिस्तान इंटरनल तौर पे अपने आप को मजबूत नहीं करेगा। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। सबसे पहले तो हम अपने पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ लाएंगे। जब हम अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करेंगे तो आप किस मुंह से इंटरनेशनल लेवल पे रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे? बिल्कुल सही कहा। ठीक है, डेमोक्रेसी को मजबूत करें, लोगों पे एतमाद करें, लोग आप पे एतमाद करेंगे, देन जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी लेवल पे जाके बात करेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं वो दो मुल्कों के दरमियान होते हैं, और दो मुल्कों के दरमियान होता है, और तीसरा उसके अंदर ग्रांटर्स भी होते हैं। और ग्रांटर कौन है? ग्रांटर आलमी ताकतें होती हैं, और आलमी ताकतों के अंदर फिर एक कुव्वतें होती हैं, वो है वर्ल्ड बैंक, IMF है। तो IMF से भीख मांगने जा रहे हो, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगने जा रहे हो, तो बेकारी की कोई इज्जत होती है? दिल करेगा आपकी बात मान लेंगे, दिल करेगा नहीं मानेंगे। इंडिया तो अब बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया, अपनी हर चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। उसने अपने आप अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया है ना, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी भी नीचे जा रही है, डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान के अंदर ख़त्म ही हो गई है। तो बेसिक चीज़ ये है कि रूल ऑफ लॉ की बात करें। रूल ऑफ लॉ होगा तो आप इंटरनेशनल लेवल पे या किसी पड़ोसी के साथ बात करेंगे, अदरवाइज नथिंग इज एल्स। सर, रावी का पानी कह देते थे कि वो छोड़ देता, हमें बड़ा नुकसान होता, अब वो उन्होंने पानी बंद कर दिया तो हमारा ये मसला भी खत्म हो जाएगा। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि आप इंडिया पानी। तो आप ऐसे करें ना, अपनी फौज से कहें वहाँ पे DHA बना ले। हाँ। बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। तो आपको ज़मीन चाहिए तो DHA फौज को एक बिल्कुल शहर के साथ एक
एक जगह मिल गई है, वहाँ पे एक DHA बना ले, यहाँ वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगा ले जिसका कंट्रोल फौज के अंदर हो, तो यहाँ शादी का हाल बना ले, ठीक है। तो ये आपने बड़ा सोल्यूशन दिया। अच्छा ये बेसिकली हम हंस तो रहे हैं, बट दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये अंदर से अंदर वाली जो बात है ना, ये हम बहुत नीचे चले गए हैं। जिसका जो काम है वो काम अपना कर नहीं रहा। काम तो मेरा श्राद्ध पे था, तो श्राद्ध वाला काम तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता, और मैं फिर या आपको कंट्रोल कर रहे हैं या मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं और आप यानी सहाफ़ी और वकला कंट्रोल नहीं होते थे, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन होती थी, हमारे पास कानून होता था। तो आप दोनों को वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेशन विल बी सक्सीड। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा सर, जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे रिलेशन इंडिया के साथ खराब है, कोई भी पड़ोसी आपके मोहल्लेदार के साथ भी आपके रिलेशन खराब हो, तो वो मोहल्लेदार कोशिश करता है कि इस बंदे को कहीं ना कहीं आगे ना आने दिया जाए। आप भी कोशिश करेंगे कि यार उसको मैं अपने बराबर खड़ा होने नहीं दूंगा। जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, हमारी पूरी कुल GDP के बराबर उनका IT एक्सपोर्ट है। आप बताएं मुझे कि इतने बड़ी इकोनॉमी के साथ हम पंगा लेके बैठे हुए हैं, अगर रिलेशन आज बेहतर कर लेते उनके साथ, हम ट्रेड कर लेते उनके साथ, तो लगता है कि ये गुर्बत होती, IMF से लोन लेने की नौबत पड़ती हमें। देखिए, जो खुददार कौम होती है ना, उसके एम्स बड़े होते हैं। सही बात है। उसके एम्स ये नहीं होते कि यहाँ से हमें रोटी मिलेगी, जूते खा के रोटी खाने वाली बात नहीं होती। असल बात है जो गैरत है, तो इंडिया के साथ तो हमारा डिस्प्यूट है, मेन डिस्प्यूट हमारा एक तो कश्मीर का है। तो 1 इंच के लिए भी आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, लोग अपनी जान दे देते हैं, और इस्लाम ने भी कहा हुआ है कि जान और इज़्ज़त के लिए आप जान लेनी पड़े ले लो, देनी पड़े तो दे दो। तो इसलिए ये तो मैटर ही नहीं करता। बराबरी की बात होती है। अभी अगर बात करें तो यहाँ पर जान की भी बात नहीं है सर। यहाँ पर बात है अमीर कौन है गरीब कौन है, यहाँ पर बात हो रही है मईशत की। क्या हमारी मैशत इतनी पावरफुल है कि अगर हम किसी भी वर्ल्ड के सामने भी जाएं, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके हम अपनी बात मनवा सकते हैं? आप ऐसे करें ना, आप इंडिया के ज़रूर साथ करना है। ईरान आपका मुस्लिम कंट्री है, तो उसके साथ आप ट्रेड करें। ईरान के साथ भी ताल्लुकात खराब है, ठीक है, आप ईरान के साथ ट्रेड करें। अफगानिस्तान के साथ मुसलमान मुल्क उसके साथ भी खराब है। देखें, अब पहले आपकी गवर्नमेंट तो ठीक हो ना, अपनी नीयत ठीक करें। जब आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपके अफगानिस्तान के साथ तल्का ठीक नहीं, आपने तकरीबन कोई 50-60 लाख अफगानी यहाँ पे मौजूद हैं। चले गए अब सारे नहीं गए ना, अभी भी जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा जी मैं मोहम्मद एजेंसी का हूँ, वजीरिस्तान का हूँ, तो होते वो वैसे अफगानिस्तान के हैं। तो आपके अफगानिस्तान के साथ तो रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ईरान के साथ ठीक नहीं है। कौन सा मुल्क है किसके आपके साथ ठीक है? आप मुझे बताएं, इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ खराब है। आपकी अपनी अवाम के साथ रिलेशनशिप नहीं है, बाहर क्या करनी है आपने? रिलेशन देखें अफगानिस्तान के, सॉरी इंडिया के चाइना के साथ भी खराब है, ट्रेड चल रही है। अफगानिस्तान के साथ देखें कितने क्लोज रिलेशनशिप है। उसके बाद देखें ईरान के साथ इंडिया के कितने अच्छे रिलेशन है, दुनिया में मिसालें दी जाती आप क्या समझते हैं कि आप अपने आप को ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ मिला रहे हैं? तो फिर किसके साथ मिलाएं? आप तो बहुत नीचे चले गए ना। पहले तो आप अपनी अवाम के साथ आंखें मिलाएं।